जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं या फिर भारत के अन्य साहित्यकारों की बात करते हैं जिनका नाम विश्व भर में फैला और जिन्होंने एक छाप छोड़ी तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो एक बड़ा नाम आता है अण्णाभाऊ साठे का। अण्णाभाऊ साठे का ताल्लुक जो है महाराष्ट्र से है। अण्णाभाऊ साठे दलित समाज से आते थे, इस वजह से अण्णाभाऊ साठे को वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। जबकि मैं बता दूं कि अण्णाभाऊ साठे वो साहित्यकार थे जिनको भारत का या मराठी साहित्य का मैक्सिम गोर्की कहा जाता था और उनकी लिखी गई रचनाओं का अनुवाद दुनिया की 27 भाषाओं में हुआ था। उन्हीं पर एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं हमारे मित्र निखिल, जो कि लंदन में जा रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या है अण्णाभाऊ साठे पे आप पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या होना है? थैंक यू, जय भीम। मेरा नाम निखिल संजय रेखा अड़सुले है जी। मैं अभी किंग्स कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ क्रिस्टोफर जेफोरलो सर एक कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं साउथ एशिया के लिए। वहाँ दुनिया भर से लोग आने वाले हैं प्रेजेंट करने के लिए, बट इस बार मैं अण्णाभाऊ साठे जी को लेके जा रहा हूँ। हमने हमेशा देखा है अण्णाभाऊ साठे को हम हमेशा रशिया में रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तो आज उनका बेटा उनको लंदन लेके जा रहा है। तो उनके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। बेसिकली आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र सर, एंड इफ़ यू सी द पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र नाउ, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अण्णाभाऊ साठे इनटू कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे बाबा साहब को महार में मांग दिया गया है, अण्णाभाऊ साठे को मांग मातंग समाज में उन्होंने बांट दिया गया है। बट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट अ हाइपरनेटेड आइडिया ऑफ अण्णाभाऊ साठे अलॉन्ग विथ अम्बेडकर, और उसमें मैं अण्णाभाऊ साठे की किताबों में के औरतों को देखने जा रहा हूँ। So basically I'm going to talk about the existential crisis of the women rather than essentialist tendencies of women. Okay, तो आज 21 अगस्त है और आज जो है भारत बंद का आयोजन किया गया है, जो SC/ST के वर्गीकरण की बात की जा रही है, और उसी को लेकर तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और आज ही की देर रात इन्हें भी जाना है लंदन, तो हमने इनको बुलाया यहीं पे कि बात करते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अण्णाभाऊ साठे की जब हम बात करते हैं तो 1 अगस्त को उनकी जयंती होती है और 20 अगस्त को परिनिर्वाण दिवस होता है उनका। अण्णाभाऊ साठे वो शख्स थे जिन्होंने, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने दीवार पे जो पेंटिंग की जाती है उसको देखकर उनको अक्षर ज्ञान हुआ, अगर मुझे करेक्ट करिएगा मैं गलत हो तो, और वहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। फ़कीरा नाम का एक उपन्यास था जिस पे फिल्म बनी। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं आम लोगों को नहीं पता, भारत के आम लोगों को नहीं पता। मुझे भी अण्णाभाऊ साठे के बारे में तब पता चला था जब मैं महाराष्ट्र की मीडिया से जुड़ा था, मैं देशोन्नति में काम कर रहा था। अच्छा। और जब मैंने उनके बारे में जाना तो मुझे लगा कि इतना बड़ा जो साहित्यकार है वो एक महाराष्ट्र के भीतर सिमट के रह गया, वो भारत में भी नहीं आ पाया, जबकि 27 भाषाओं में चले गए, रसिया चले गए और अलग जगहों पर चले गए। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? सर बेसिकली कंपार्टमेंटलाइजिंग अण्णाभाऊ साठे इनटू मांग एंड मातंग समाज। द प्रॉब्लम इज दैट ना सर, हमारे महाराष्ट्र में जो साहित्य है तो उसमें जो मॉडर्निटी है वो हमने सिर्फ पूना में रेस्ट्रिक्ट कर दी है, और कुछ वी कैन से दैट इट्स कॉल्ड अ टेक्सचुअल कम्युनिटी इफ वी ट्राई टू यूज द वर्ड्स ऑफ LHA हार्ट, विच सेज दैट कोई एक समाज का तबका जो विशिष्ट तबका होता है वही वो मॉडर्निटी को डिफाइन करता है। तो इसकी वजह से अण्णाभाऊ साठे भी चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी चले गए, isn't it? So now it's a time to reclaim अण्णाभाऊ साठे। उनको मांग और मातंग समाज में हमको डिवाइड नहीं करके उनको एक वैश्विक साहित्य के रूप में देखना चाहिए। हम उन्हें गौरकी कहते हैं, बट इफ़ आई से यू, अगर उनकी अपने किताबें पढ़ी 1951, 1952, और उनके अंदर जो स्त्री आती है दैट इज़ मोर बेटर दैन 1969। कैरोल हनीश ने कॉल दिया था पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी वर्ल्ड वाइड। उसके पहले ही अण्णाभाऊ साठे 1951, 1953, 1959, 1960 में उनकी अगर चित्रा देखेंगे, चंदन देखेंगे, अनेक उनकी माकड़ाची माला देखेंगे, isn't it? सो बहुत सी उनकी जो वर्क्स है दे आर एट अ ग्लोबल लेवल। अच्छा, अण्णाभाऊ साठे पे आपने काम किया है, तमाम उन्होंने जो लिखा उसको नज़दीक से देखा, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया कि इन्होंने ये लिखा जिसके बारे में दुनिया को जानना चाहिए? सर एज आई टोल्ड यू ना, सी अण्णाभाऊ साठे हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू कास्ट। अगर आप उनकी कोई भी नॉवेल पढ़ ले, फॉर एग्जांपल अगर चित्रा ले लें, तो चित्रा में अगर आप वो समाज देखेंगे उसमें सिर्फ कोई मांग मातंग वो समाज का नहीं आता, या उसमें जो औरत आती है वो माइग्रेटेड औरत होती है जो विलेज से सिटी में माइग्रेट करती है, उसमें हिजड़े आते हैं। अभी आप ही बताइए कितने साहित्य में हिजड़े आए हैं, isn't it? अण्णाभाऊ साठे वो लिख रहे थे, या उनके साहित्य में उनके साहित्य में मुस्लिम औरत आती है, उनके साहित्य में ब्राह्मण औरत आती है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, हमारा साहित्य एसेंशियलिज्म में बटा हुआ है। वी नीड टू थिंक अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म, एंड अण्णाभाऊ साठे इज द पर्सन
who is an existential novelist and a writer. And अगर आप धागा देखेंगे, वो अम्बेडकरी या अम्बेडकर थॉट को ही आगे लेके जाते हैं, या उनको अम्बेडकर से अलग देखने से अच्छा उनको हाइपोनेटेड अम्बेडकर के साथ देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई किया, बाबा साहब के आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट भी किया। और अन्ना भाऊ साठे का मैं बता दूं, क्योंकि मैं जिनके बारे में जो जानता हूं मैं आपको बताता चलूं कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 16 अगस्त को उन्होंने एक मार्च निकाला, प्रोटेस्ट, और उन्होंने नारा दिया कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो उस दौर के क्रांतिकारी थे, उस दौर की वो बातें कर रहे थे, उस वक्त आज़ादी को झूठी बता रहे थे, क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके बीच में आज़ादी पहुंची नहीं थी, उनकी हालत सुधरी नहीं थी, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने साहित्य के जरिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को सपोर्ट भी किया था। ॲब्सोल्युटली, जग बदललं घालून घाव माझं सांगून गेले भीमराव, ये तो उनके ही शब्द हैं। अन्नाभाऊ साठे जेंडर के बारे में बात करते हैं, अन्नाभाऊ साठे कास्ट के बारे में बात करते हैं, अन्नाभाऊ साठे क्लास के बारे में बात करते हैं। अन्नाभाऊ साठे की जो कादम्बरी है या उनकी नॉवल है या उनके कोई भी स्टोरीज है, they talk about graded inequality which Ambedkar talks about in 1916. So Ambedkar, I feel that he's a theoretician. और अन्नाभाऊ साठे ने जो भी कुछ लिखा है उनका एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो बाबा साहब को वो कॉम्प्लीमेंट करते, उनको तोड़ के नहीं देखना चाहिए, उनको जोड़ के देखना चाहिए। या दैट्स व्हाई आई टेल ना, अन्नाभाऊ साठे इज अ ग्लोबल नॉवेलिस्ट। इनफैक्ट हम उनको गौरकी कहते हैं, मुझे नहीं लगता उनको गौरकी कहना चाहिए, वो गौरकी से भी ऊपर मुझे लगते हैं। उस वक्त के लोगों ने एक उनको मान दिया, क्योंकि गौरकी का नाम पहले से था। हाँ। तो एक एंड अगेन वो प्रॉब्लम क्या है सर मालूम है, हम उनको जब गौरकी बोलते हैं ना, उनको हम लेफ्ट में डाल देते हैं। तो इसलिए दलित साहित्य भी, यार दलित साहित्यिक, या आप अगर किसी भी दलित को भी पूछ ले तो उनको वो लेफ्ट करके जो होता है, यही तो प्रॉब्लम है पूरे मूवमेंट का। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो रादर देन लुकिंग अन्नाभाऊ साठे एज लेफ्ट, एज राइट, एज अ दलित, लेट्स सी हिम एज अ ह्यूमनिस्ट। नहीं, और लेफ्ट राइट का क्या है, देखिए जो लेफ्ट का मतलब क्या है, वो लोग देश के किसानों के बारे में बात करते हैं, वंचितों के बारे में बात करते हैं, तो जो भी वंचितों के बारे में बात करता है उनको लोग लेफ्ट में डाल देते हैं। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का सवाल है, जो हमारा सवाल है, हमारे लोगों का सवाल है, उसको जब कोई अन्नाभाऊ साठे, डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम जैसे लोग उस पर बात करते हैं, तो वो लेफ्ट में उनको नहीं डाला जा सकता। ये अपनी धारा है, जिसको बाद में अम्बेडकरी फुले विचारधारा कहा गया। सर बेसिकली आई फील दैट इट्स ना टू डिवाइड द पीपल। अगर कोई किसी ने क्लास के बारे में बात किया, अभी आप मुझे बताइए, जो इंडिया में पॉवर्टी है, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखे और औरतों को जो गिर रहा है, तो बेसिकली हु टॉक्स अबाउट दैट? अच्छा, तो अन्नाभाऊ साठे ने जो लिखा, सबसे आपने जो उनको सबसे बेहतरीन रचना उनकी कौन कौन सी रही है, जिसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है, और उसमें क्या था? सर अगेन आई फील वेरी पिटी दैट आप अन्नाभाऊ साठे को सिर्फ फ़कीरा में हम बंदिस्त कर देते हैं। वी जस्ट टॉप हिम एट फ़कीरा। उनकी चित्रा देखिए, क्या उम्दा लिखी है उनकी चंदा नाम की नॉवेल देखिए, उनकी माकडाची माळ देखिए, उनका स्मशानातलं सोनं देखिए, ब्रिलियंट। उनका बर्बाद्या कंजारी देखिए जो 1960 में आई है। सर उसमें ना कि उन्होंने सिर्फ मातंग समाज या मांग समाज के बारे में लिखा है, उसके अंदर उन्होंने मानगरुड़ी के बारे में लिखा है, उसके अंदर उन्होंने नाही के बारे में लिखा है, उसके अंदर उन्होंने शूद्रों के बारे में लिखा है, उसके अंदर उन्होंने अधिशूद्रों के बारे में लिखा है। हमारे महाराष्ट्र में फेमस है 18 वो पागड़पति जो जातीय होती है, सबके बारे में उन्होंने टच किया है। अच्छा, महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े नेता रहे हैं, लाइक फुले हो गए, शाहूजी महाराज हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, इन तमाम लोगों को महाराष्ट्र के लोग बाहर से बाहर लेके नहीं आ पाए। जैसे नॉर्थ इंडिया में मान्यवर कांशीराम लेके आए, इन लोगों को लोगों ने जाना। अन्नाभाऊ साठे का नाम मुझे लग रहा है कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, देखेंगे, वो मुझे लगता है 10%, 5% लोग जानते होंगे, 90% लोग नहीं जानते होंगे। तो महाराष्ट्र के लोग वो काम क्यों नहीं कर पाए कि अपने इतने बड़े बड़े नायकों को वो पूरी दुनिया में लेके जाते हैं, इवन कि भारत भर में तो लेके जाते हैं? सर प्रॉब्लम इज दैट ना, अभी हम यहाँ जो खड़े हैं, इट्स वेरी फैंटेस्टिक। यहाँ दो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ। एक औरतों के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है और एक कास्ट के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी देखो ना हमारा समाज कैसे बटा है। बाबा साहब ने 1916 के पेपर में कास्ट इन इंडिया में कहा है, आप औरत के विषय को कास्ट से दूर नहीं देख सकते। अल्टीमेटली द कॉज ऑफ एरी इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, सेपरेशन ऑफ वुमेन। ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, ये दोनों साथ में क्यों नहीं लड़ सकते, ये प्रश्न है। वैसे ही हमने सब साहित्यिकों को, अभी फॉर एग्जांपल फुले रहेंगे तो वो ओबीसी वाले हैं, बाबा साहब लिखेंगे वो जय भीम वाले हैं, अन्नाभाऊ साठे मांग वाले हैं, लहूजी वस्ताद मांग, ऐसे हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो बेसिकली अगर आप इनके कोई भी साहित्य को देखेंगे, उन्होंने कभी खुद को कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया है। हम आदमियों ने उनको या हम मनुष्य ने उनको कंपार्टमेंटलाइज किया है। एंड दैट इज द पेटी पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र। इफ यू सी एनीबडी, दे आर ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट दिस पीपल इनटू ना देयर सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट। ओके, आपके हाथ में किताब है अन्नाभाऊ साठे, तस्वीर दिखाइए लोगों को। ये तो यस, ये तस्वीर है। आप जो जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करने वाले हैं? सर बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जेंडर्ड अर्बैनिटी, एक, और दूसरा मतलब अभी आई फील दैट जैसे बाबा साहब ने बोला है, द टास्क ऑफ एन एकेडमिशियन इज व्हाट
टू प्रूव और टू शो अ ट्रू पिक्चर टू द सोसाइटी, इजंट इट? अभी जैसा इनका तोड़ने का काम चल रहा है महाराष्ट्र में, जैसे हमारी बार्टी नाम की संस्था थी, अभी अन्नाभाऊ साठे के नाम पे भी और एक संस्था आ गई है। तो ये तोड़ने के काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अन्नाभाऊ साठे, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, शाहू, जिजाऊ, शिवाजी, इनको हम अलग नहीं देख रहे, हम उनको ना साथ में देख रहे हैं। और वही मेरा काम है, अर्बन को देख रहे हैं, जो बाबा साहब ने कहा था ना, गांव को छोड़ दो, गांव में रखा क्या है, कम टू सिटीज़। और सिटी में भी ग्रेडेड इनइक्वालिटी को देख रहे हैं, जो अन्नाभाऊ साठे बता रहे हैं। और उसको मैंने एक समान धागा लिया भारतीय संविधान का। तो तीनों का एक सुगंधित मिश्रण बना के मैं वहाँ पेश करने वाला हूँ। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो अन्नाभाऊ साठे, जैसे मैंने बताया कि जब मैं महाराष्ट्र की मीडिया में काम कर रहा था तब मैंने उनके बारे में जाना और उनका नाम कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में छप गया। और जब मैंने 50 बहुजन नायक नाम की एक किताब लिखी, मैं को ऑथर हूँ, तो जब हमने वो किताब लिखी मैंने और पूजा ने मिलके, तो उस किताब में जो 50 बहुजन नायकों की लिस्ट थी उसमें अन्नाभाऊ साठे को भी हमने शामिल किया। और क्योंकि अन्नाभाऊ साठे एक ऐसा नाम है जिनके बारे में भारत के तमाम लोगों को जानना चाहिए। और यहीं पे फिर एक जाति का बड़ा सवाल आता है कि अगर अन्नाभाऊ साठे जैसे लेखक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी में पैदा हुए रहते तो आज उनको भारत जानती, आज उनको दुनिया जानती और उनको कहीं ना कहीं भारत रत्न मिल चुका होता और कहीं ना कहीं वो नोबेल के लिटरेचर के कहीं ना कहीं उनको पुश किया जाता कि उनको मिल जाए। लेकिन ये भारत है और भारत में जिस तरीके से एक ख़ास जो जाति है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसको अलग करके रख दिया जाता है और उसका खामियाजा न सिर्फ उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जिसने इतना महान काम किया, बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके विचारों को से अपने आप को साझा नहीं कर पाता, उनके विचारों को जान नहीं पाता। और निखिल जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके विचारों को दुनिया भर में लेके जाएं, यह निश्चित तौर पे एक बेहतरीन कोशिश है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में अशोक दास, दिल्ली दस्तक।